तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही खास टॉपिक आपके लिए लाए हैं, तो जिसका नाम है नाउन एंड नंबर। तो नंबर ऑफ नाउन मतलब एक वचन से बहुवचन में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। जैसे जो नंबर होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर जैसे पेन हो गया, फिर उसके बाद बुक हो गई, GOAT गोट हो गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर इसके लास्ट में हम लोग यस जोड़ दें तो पेंस हो जाएगा POOKS, GOATS। अगर इसके अंत में अगर हम यस जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वस्तुओं या नाउन की संख्या जो है एक से अधिक हो गई है। तो अगर यहाँ पर देखें पेन है, यहाँ पर पेन्स है। पेन सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन जहाँ पर वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या, किसी भी चीज की संख्या अगर एक होती, अकेले होती है, एक वचन कहलाता है। उसके बाद एक से अधिक हो जाती है तो प्लूरल नंबर हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या प्लूरल नंबर हमेशा नाउन के अंत में यस जोड़ने से ही क्या प्लूरल नंबर बनता है? नहीं। तो इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं। जैसे रूल नंबर 1 क्या कहता है कि गर्ल है, टाइगर है, बॉय है, कैट है, अगर इसके अंत में हम लोग एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। तो जैसे GIR गर्ल्स हो गया, फिर उसके बाद टाइगर्स हो गया, फिर बॉय हो गया, बॉयज, कैट का कैट्स हो जाता है। तो गर्ल का गर्ल्स, टाइगर टाइगर्स, बॉय का बॉयज और उसके बाद कैट का कैट्स हो जाता है। इस तरीके से हमारे जो है प्लूरल फॉर्म अर्थात एक से अधिक मतलब बहुवचन के रूप में हो गए। अब दोस्तों कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ आता है और ओ आने पर उसके लास्ट में अगर ES जोड़ देते हैं तो बहुवचन बन जाता है, मतलब प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। जैसे हीरो है तो ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हीरोज। फिर मैंगो है तो ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगोस। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड हैं जो उसके अंत में अगर ओ रहता है फिर भी ES जोड़ने से बहुवचन नहीं बनता है। जैसे फोटो है तो फोटोस, इसमें सिर्फ हमें S जोड़ना है। बम्बो है तो बम्बूज हो जाएगा। बम्बूज मीन्स क्या होता है, बांस, एक से अधिक बांस, बहुवचन हो गया। फिर देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में अगर SH आ जाए, CH आ जाए और उसके बाद X आ जाए ना, तो वहां पर सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए क्या होता है, आपको सिर्फ ES जोड़ना है। जैसे X आ गया है तो क्या हो जाएगा, फॉक्सेस हो जाएगा। क्लास है तो क्लास में ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा। फिर उसके बाद बुश है, इसी तरीके से बुशेस हो जाएगा। बेंच है तो बेंच हो जाएगा। फिर टैक्स S, देखिए X आ गया है ना, तो X आएंगे तो इसमें ES जोड़ना है तो टैक्सेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो ES वाला रूल है ये समाप्त हुआ। फिर उसके बाद नाउन के अंदर देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में सिर्फ चाहे कॉन्सोनेंट रहे चाहे वॉवेल रहे, लेकिन उनके बीच के जो स्वर होते हैं, जो वॉवेल होते हैं, उसमें बदलाव हो जाता है। यहाँ पर देखें, जैसे टूथ है, टूथ का क्या हो जाएगा, इसमें ना तो आपको S जोड़ना है ना तो ES जोड़ना है, सिर्फ इसके अंदर वॉवेल को चेंज करना है। जैसे टीथ, टूथ का टीथ हो जाएगा, मैन का मेन हो जाता है, और गूज का गेज हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, और फूट का फीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक, फिर आइए अगला देखते हैं, कुछ रूल है। जैसे जब किसी नाउन के अंत में Y हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे हम जानते हैं कि ABCD में से Z तक जो कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21 लेटर्स होते हैं, उसके बाद 5 लेटर जो होते हैं AEIOU, वो हमारे वोवेल कहलाते हैं। तो अगर
किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, जैसे बेबी में वाई के पहले बी कॉन्सोनेंट, फिर सिटी है, सिटी में वाई के पहले टी कॉन्सोनेंट, और स्टोरी में वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट, और कंट्री है और वाई के पहले आर इसमें कॉन्सोनेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाई को हटा देते हैं और वाई को हटाने के बाद आई ई एस इसमें जोड़ देंगे तो बेबीज हो जाएगा, सिटी है तो सिटीज हो जाएगा, स्टोरी है तो स्टोरीज हो जाएगा, और कंट्री है तो कंट्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। फिर अगर किसी नाउन के अंत में अगर एफ ही लिखा हो या ई एफ लिखा हो या एफ ही लिखा होता है तो एफ ही या ई एफ को हटाकर उसकी जगह पर भी ई एस जोड़ दिया जाता है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द है लीफ लिखा गया है, लीफ माने पत्ती होता है, तो एफ को हटाएंगे तो वी ई एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे। लीफ माने एक पत्ती, लीव्स माने बहुत सारी पत्ती। फिर उल्फ है, इसी तरीके से उल्फ्स हो जाएगा। फिर नाइफ है तो भी ई एस जोड़ेंगे तो नाइफ्स हो जाएंगे, नाइफ्स में बहुत सारे चाकू। तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ऑक्स है और चिल्ड्रेन चाइल्ड है, इसका जब हम लोग प्लूरल फॉर्म में इसको जब हम चेंज करते हैं तो ऑक्स का क्या हो जाएगा ऑक्सन, तो इसमें हम लोगों को सिर्फ ई एन जोड़ना है। चाइल्ड है तो चाइल्ड का सिर्फ आपको चिल्ड्रेन ई एन जोड़ना है तो बहुवचन हो जाए। चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो चिल्ड्रेन हो जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा बहुवचन अर्थात प्लूरल फॉर्म में ही माने जाते हैं। जैसे सॉक्स हो गया, गूगल्स हो गया, फिर उसके बाद ये शर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया, कैटल हो गया, फिर ससर है, फिर उसके बाद स्पेक्टिकल्स है। ये जो है इनका यूजेस बहुवचन के रूप में होता है। तो देखिए इन सारे वर्डों को अच्छे से याद कर लें क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कैटल है तो कैटल अगर सबसे पहले अगर यहाँ पर किसी वाक्य में अगर इस सब्जेक्ट का काम करने लगे तो प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल फॉर्म के साथ में प्लूरल वर्ब भी लगती है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रहेगी। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके साथ जो वर्ब लगती है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही रहती है, इसलिए इन सारे शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सीनरी है, डियर है, डजन है, शिप है। ये देखिए ऐसे शब्द हैं, ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। जैसे फिश है, फिश सिंगुलर नंबर में भी यूज किया जाता है और फिशेस मतलब फिश का बहुवचन फिश ही होता है। लेकिन अगर कहीं पर फिशेस लिखा गया तो फिशेस मतलब होता है दोस्तों रंग बिरंगी मछली है ना, तो फिश का बहुवचन फिश होता है। और वैसे ही अब आगे देखें, जैसे कुछ ऐसे नाउन है जैसे फिजिक्स है, हेयर है, न्यूज है, वैगिस है। ये देखने में एस जुड़ा है, लगता है कि प्लूरल फॉर्म में है बट ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखने में ही आपको लग रहे हैं बस, लेकिन फिजिक्स, हेयर, न्यूज, वैगिस ये जो शब्द हैं ये सिंगुलर ही माने जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करने में आप हिचके ना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है अगले वीडियो को बनाने में ना। हम आप सभी लोग ज़्यादातर मनोरंजन वाला अगर कोई वीडियो आता है तो उसको देखते भी हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो ये भी दोस्तों हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, जिससे हमारा देश जो है महान होगा। हमारे देश की जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, वो मजबूत होगी। तो इस तरीके से आप अगर एजुकेशन वाले प्लेटफॉर्म को अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो
हम लोगों को भी वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और आपके लिए मेहनत भी करना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी वीडियो जो है आप तक पहुंचाई जाती है। तो आपको जैसा भी लगा आप सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।